इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। कमी है तो एक सपोर्ट सिस्टम की, एक हेल्पिंग हैंड की, जो हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिससे हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज कर पाएँ और एक बहुत ही अच्छे से अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएँ। लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग, जिसमें हमें सेल्फ कंट्रोल और हाई डिसिप्लिन के साथ नॉलेज प्रोवाइड करी जाती थी और जिससे द्रोणाचार्य, वाल्मीकि और अर्जुन जैसे योद्धा पैदा होते थे। लेकिन अब आ गया है कोचिंग माफिया सिस्टम ऑफ लर्निंग, जिसको क्वालिटी एजुकेशन से कोई भी मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ पैसों से, फीस आनी चाहिए, बाकी चीज़ जाए भाड़ में। कड़वी सच्चाई है लेकिन सच यही है। तो क्या ये चीज़ 11th क्लास जब बच्चा कोचिंग, नीट, जेई, CS इन सब की तैयारी शुरू करता है, क्या तभी होती है ये चीज़ें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत ही छोटेपन से शुरू हो जाती हैं। एक बहुत ही बढ़िया डेटा है कि इंडिया में मोस्ट स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग ट्यूशन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा अपना भाई है, वो 5th क्लास में है, वो भी ट्यूशन जाता है। भारत में 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पर निर्भर करते हैं। पर सवाल आता है कि आखिर इतनी ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी क्यों है हम लोगों के ट्यूशन पे? और ये बात भारत की नहीं है, ये चीज़ ग्लोबल है। पूरी दुनिया में ट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अटेंशन। इंडिया में टीचर्स की बहुत कमी है। हर 60 बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। ये डेटा है, डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हर 60 बच्चे पे केवल एक टीचर है और इन टीचर की कमी की वजह से देयर इज लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। हर टीचर हर बच्चे पे अपना फोकस नहीं डाल पाता, जिससे बच्चे को क्या लगता है, वो गुम जाता है, वो खो जाता है बेचारा। उसके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। उस बेचारे को लगता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पे गेम शुरू होता है हमारा कोचिंग माफिया का। और कोचिंग क्या करती हैं, हमें फेक प्रोमिसेस करती हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लो और हमारे यहाँ एडमिशन लोगे तो हम आपके बच्चे को अपने बच्चों की तरह समझेंगे, हम उनको बेस्ट और बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि एक बार फीस आ जाती है और वो हमारे पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक अ कस्टमर। उनको चाहिए कि फीस आए, और पेरेंट्स भी, क्योंकि वो अपने बच्चों की हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। तो उनको लगता है कि थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च भी हो गए तो क्या हुआ, हमारा बच्चा तो अच्छे से पढ़ पाएगा। लेकिन कोचिंग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और हाई फीस भी ले लेती है और हमें क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं करती है। तो क्या सारी कोचिंग बैड है? क्या कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए? कोचिंग संस्थान बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोचिंग तो हमें बेस्ट डाउट क्लियरेंस, बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट नोट्स, बेस्ट टेस्ट सीरीज ये सब प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कहाँ कोचिंग में कमी रह जाती है? कोचिंग में कमी यहाँ रह जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाई रैंक, जो पहले से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन पे तो फोकस करती है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो नहीं थोड़ा अच्छा कर पा रहे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं, बढ़िया रैंक ला पाते हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हो पाया। क्या कभी भी कोचिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? कभी नहीं लेती है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं हूँ आर्यन अग्रवाल, आई एम CEO ऑफ OP अग्रवाल स्टार क्लासेस। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था मैं भी इसी कोचिंग माफिया से ही निकला हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी कोचिंग बुरी हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही चीज़ें टफ होती हैं कि बच्चा कोचिंग में घूमे जा रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्लास बस चलती जा रही है, टीचर अच्छे बच्चों पे फोकस करते जा रहा है, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? तो मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और इसी चीज़ के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है। तो मेरा एक ही मोटिव है कि हर बच्चे को, ईच एंड एवरीवन डिजर्व्स क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं से भी हो, कैसा भी हो, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वो डिजर्व करता है। और अगर जो टॉपर है, जो पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो जो थोड़ा सा नीचे है, जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, उस पर भी फोकस उतना ही होना चाहिए, क्योंकि फीस उसने भी भरी है। इसके लिए हम आपके लिए लेके आए OP अग्रवाल स्टार क्लासेस में कि यू कैन क्रैक नीट एंड JEE विद नेवर बिफोर प्राइजेस, और सभी से सबसे लेस। ऐसा नहीं है कि हमारा से नीचे कम प्राइजेस वाले नहीं है। हमारी जो फीस है फॉर 13 बैच, जो कि ड्रॉपर बैच भी बोलते हैं। एक तो मेरे को ड्रॉपर वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? ड्रॉप का मतलब होता है नीचे गिरना, लेकिन आप
ड्रॉप नहीं बोलो इसे, आप बोलो रिपीट करो, 13th में हो, हालांकि ड्रॉपर अगेन ये कोचिंग माफिया का दिया हुआ वर्ड है। तो 13th बैच जो है हमारा, उसमें जो फीस है वो 60,000 है फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन अंडर वन रूफ। और जो कि ऐसा नहीं है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करा जाएगा, और इस फीस पे आपको इंडिया की बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अंडर बेस्ट टीचर्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस में हमारा जो ड्रॉपर बैच है, प्रारूप, ठीक है, ड्रॉपर लिखना पड़ता है, लेकिन मैं तो इसके फेवर में नहीं होता हूँ। अब बात आती है कि आप हमें चूज क्यों करें, क्योंकि एक्सपीरियंस फैकल्टी है, एसी कैंपस डिजिटल बोर्ड, 24/7 डाउट क्लियरेंस, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज और वेल मॉनिटर्ड एंड सेफ एनवायरनमेंट। ये हमारा एड्रेस है, 2nd फ्लोर, ओम इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, ईस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ, और ये हमारा फ़ोन नंबर है। बात ये है कि मेरा जो मोटिव था कि जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था, वो यही था कि कोचिंग हमसे फीस ले लेती है, तो उसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे कि दे रीच टू योर पॉकेट्स बट वी विल रीच टू योर सोल। हम हर बच्चे के दिल तक पहुंचेंगे, हमारे यही मोटिव है कि कुछ बड़ा करा जाए। कोचिंग तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि एक मॉडर्न गुरुकुल क्रिएट करा जाए, और जो ये कोचिंग माफिया वाला सिस्टम पैदा हो गया है, जो कोचिंग को हम इतनी बुरी तरीके से देखने लगे हैं, एक नेगेटिव वर्ड बन गया है कोचिंग, जिसकी वजह से बच्चों को सुसाइड भी करना पड़ जाता है। कई बार माँ बाप की ज़मीन जो होती है वो गिरवी पड़ जाती हैं, वो कंगाल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें ख़त्म हो और बच्चे सक्सेसफुल हो पाएँ, हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है। थैंक यू।